हेलो एवरीवन। आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं अपने इस लर्निंग वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक चार्ट पैटर्न है जो ऑलमोस्ट इंडेक्स और स्टॉक में मिल जाता है। अगर आप फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे तो वो चार्ट पैटर्न ऐसा चार्ट पैटर्न कॉमन चार्ट पैटर्न है जो कि आपको सारे स्टॉक और सारे इंडेक्स में मिल ही जाएगा मोस्ट ऑफली। तो उस चार्ट पैटर्न को यूज करके हम अपने स्विंग ट्रेडिंग के करियर में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और वो चार्ट पैटर्न कौन सा है वो भी मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद अपने लाइव चार्ट पे जाकर देखेंगे कि वो चार्ट पैटर्न दिखता कैसा है और एक्चुअली हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट लास्ट तक बने रहें, और अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चल बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा चार्ट पे। और तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि वो चीज़ एक्चुअली वो चार्ट दिखता कैसे है। बेसिकली मैं आपको अगर रफली समझाने का कोशिश करूँ तो वो रफली कुछ इस टाइप से दिखेगा। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। उस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं पोल एंड फ्लैग। ठीक है, कोई भी चार्ट अगर रैली कर रहा है, कोई भी स्टॉक और कोई भी इंडेक्स अगर भाग रहा है, रैली कर रहा है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो ऑलमोस्ट वो 10 दिन के बाद वो पैटर्न बनाएगा ही बनाएगा। ऐसा मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली वो चार्ट चार्ट पैटर्न दिखता कैसा है। तो आप उस चार्ट पैटर्न को बोलते हैं पोल एंड फ्लैग। पोल एंड फ्लैग, पहले आपको बनाएगा एक पोल जैसा कुछ और उसके बाद एक फ्लैग जैसा बनाएगा। तो वो कैसा होता है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले क्या बनाएगा, पोल बनाएगा। जैसे कोई स्टॉक अगर ऐसे 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 ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, कोई स्टॉक अगर यहाँ से यहाँ तक गया है, इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक अगर गया है, तो ये सीधा मतलब होता है कि मतलब वो एक मोमेंटम के साथ में चला गया, तो वो पोल की तरह देखने में लगता है। अब पोल के बाद कोई भी स्टॉक अगर रैली कर चुका है तो उसका या तो वो उस जगह पे कंसोलिडेट करेगा, मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए टाइम पास करेगा, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है ना कि वो पोल के बाद वो एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनाता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ फ्लैग पैटर्न एक्चुअली दिखता कैसे है। तो ये स्टॉक अगर यहाँ से यहाँ तक गया है और ये 2 दिन में भाग गया, तो इसका जो मोमेंटम है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन तक मोमेंटम रहेगा, काफी अच्छे से मोमेंटम तक गया है। लेकिन जो लोग यहाँ से बाय करके चले हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना अपना। तो इसके लिए जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वहां से सेलर भी आएंगे थोड़े बहुत, तो बायर और सेलर के बीच में जो फाइट होगा उस जगह पे अपने को फ्लैग जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो फ्लैग जैसा पैटर्न एक्चुअली होता कैसे है, इस टाइप का। अगर आप देखोगे इस टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न आएगा। वो कितना दिन बनेगा, हो सकता है 2 दिन में ब्रेकआउट दे दे। इसमें क्या होता है कि जैसे ये फ्लैग जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये चार्ट पे देखने में इतना इजी होता नहीं है। आपको फाइंड आउट करके भी मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये चार्ट में दिखता कैसा है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं फ्लैग जैसा, तो अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन बनाने का कोशिश करोगे तो इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन बनेगा ऊपर से, और एक ट्रेंड लाइन नीचे से बनेगा। ठीक है, तो आपको ये देखने में एक्चुअली लगेगा ना कि जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पोल गया है और ये फ्लैग जैसा है। ठीक है, अब फ्लैग बनाएगा तो ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। मतलब अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू करने का हायर चांस होता है कि यहाँ से जब ये पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो अपने ट्रेंड को ये रिज्यूम करेगा। जैसे कि ये रैली यहाँ से यहाँ तक किया है, तो ये अगर पैटर्न बनाता है तो हो सकता है कि यहाँ से इसका मोर देन 50% 60% चांस होता है कि ये अपर साइड ब्रेकआउट करके ये अपने ट्रेंड को रिज्यूम करेगा और अपर साइड का लेवल शो करेगा अपने को। तो अपने को जब ये फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एंट्री करने का चांस होता है, और फ्लैग के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1:2 3 4 ये पैटर्न इतना ज़बरदस्त है कि इसमें आपको टारगेट बहुत बड़े बड़े टारगेट में मिलते हैं। तो इसमें जब भी इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा
तो ये स्टॉप मतलब मोमेंटम के साथ में ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, स्टॉक कोई भी हो। मोस्ट ऑफ टाइम में ऐसा होता है। तो अब मैं आपको इसको चार्ट पे ले जाके समझाने का कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ये दिखता कैसा है। ठीक है, क्योंकि आपको जो जब मैं यहाँ पे समझाया तो ये तो सिंगल लाइन में में आपको समझ में आया, लेकिन जब वहाँ पे कैंडल बनेगा, ऊपर नीचे कैंडल बनेगा, तब आपको फाइंड करने में थोड़ा देर दिक्कत हो सकता है। तो वो चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं चार्ट पे। और मैं दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली में वो चार्ट पैटर्न दिखता कैसा है। देखो, ये निफ्टी ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इसमें अगर आप फाइंड आउट करोगे, इसमें भी वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नीचे से पोल मिलेगा और फिर उसके बाद फ्लैग बनेगा, फिर उस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो अपर साइड का लेवल शो करेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे, ये ठीक है। देखो, जब निफ्टी यहाँ से निफ्टी ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक का रैली किया, तो ये वन साइडेड रैली था, कहीं भी बीच में कंसोलिडेट नहीं आया या फिर बड़ा पुल बैक नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से लेके जब यहाँ तक का ये इसने रैली किया, तो ये एक पोल जैसा तो देखने में लग रहा है। ठीक है, ये पूरा एक पोल है। उसके बाद अगर फ्लैग अगर फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे, तो फ्लैग आपको मिलेगा कैसा, देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के ही दिखा देता हूँ। देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये अपर लेवल का ट्रेंड लाइन है और ये नीचे का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि कभी कभी मार्केट में फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी आता है। मतलब मार्केट को अगर ट्रेडर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाना है, तो उसको फेक ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फेक ब्रेकआउट नहीं करेगा तो यहाँ रिटेलर्स को लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट यहाँ पे रिटेलर देखेंगे कि ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और ब्रेक जबकि ये फेक है। जब जैसे ही यहाँ पे रिटेलर एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर से नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस खा गया। स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला गया। उसी तरह एक ब्रेकडाउन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ्लैग बना रहा था, लेकिन ये डाउन साइड में इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबको लगेगा शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। जब जब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाएगा, तब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर सबके स्टॉप लॉस खा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो, पोल बनाया, फ्लैग बनाया। ठीक है, आपने ये फ्लैग आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और देन यहाँ से सडन अप मूव आया। ठीक है, इस टाइप का आपको फ्लैग खोजना है। किसी भी स्टॉक में मिल जाएगा आपको, कोई भी टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, उतना बड़ा टारगेट मिलने का चांसेस है आपको। अब मैं ये आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, तो इसके लिए टारगेट थोड़े छोटे हैं। लेकिन अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करोगे, तो ये इसके टारगेट बहुत बड़े होते हैं। इसमें आप मतलब इतना पैसा बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं फिर से आपको एक इसी टाइप का पैटर्न खोज के बताता हूँ। देखो, एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जो आपको लास्ट में जो मैंने फ्लैग दिखाया, वो फ्लैग जो मैं आपको समझाया और जो मैं अभी दिखाया, दोनों में अंतर है। ठीक है, आपको चार्ट में हमेशा जो बुक्स या किसी के द्वारा सिखाया जाता है, हमेशा सिमिलर चीज़ आपको चार्ट में नहीं मिलेगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, यहाँ से यहाँ से एक रैली यहाँ तक हुई। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक ये फ्लैग बनाया इस टाइप का। हमेशा आपको सिमिलर फ्लैग नहीं मिलने वाला। आपको
हमेशा चार्ट पे जाके मेहनत करना पड़ेगा, चार्ट को टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ये पोल बनाया, ये फ्लैग बनाया, ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप एंट्री करो, नीचे का स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट लेके एग्जिट करो। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हमेशा आपको ये चीज मिलेगा तो देखने को। देखो एक बार फिर से मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की रैली, पोल, ठीक है। उसके बाद एक ये पैटर्न, पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट लीजिए, एग्जिट कीजिए। ज़्यादा लालच जा, ज़्यादा लालच करोगे तो आप फंसोगे, आपको दिक्कत हो सकता है। अब चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं। जैसे डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पे देखो, ये मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर आप पोल देखोगे, पोल काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ से ले यहाँ से ये पोल बना हुआ है यहाँ तक, देन फ्लैग, देन ब्रेकआउट, देख रहे हो आप? ठीक है। अभी चलते हैं सीधा कोई किसी स्टॉक पे, और वहां पे आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ये बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता कैसा है। देखो, आपको बड़े आपको बड़े टाइम फ्रेम स्टॉक स्टॉक में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी भी स्टॉक में अगर आप फाइंड आउट करने का कोशिश करोगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा, और बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको दे देगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है स्टॉक लेके बैठने का, तो ये बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको देगा। जैसे इस स्टॉक में देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वन साइडेड रैली हुआ है। यहाँ पे ना आपको पुल बैक दिख रहा है, ना कंसोलिडेट कहीं पे तो दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वन साइडेड रैली है। देन उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पे ये एक फ्लैग बनाया हुआ है। तो मैं आपको फ्लैग दे दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ये फ्लैग है, ऊपर का ट्रेंड लाइन, नीचे का ट्रेंड लाइन, ठीक है। मेरे ट्रेंड लाइन बना देखिए, ट्रेंड लाइन बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा जो तरीका है उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन, अगर आप बॉडी टू बॉडी टच करते हैं तो वो टच कीजिए। मैं तो वीक टू वीक टच करता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये रैली एक पोल है, और ये एक फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, आप इस जगह एंट्री करो। किसी भी पैटर्न को बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री प्लान करो। कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग का वेट करोगे, तो ये एंट्री आपका यहाँ नहीं हो के यहाँ पे होगा। तो एंट्री थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ में जा रहे हो तो आपको तो दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल तो प्रॉफिट देख ही जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, लगभग 4200 के आसपास का एंट्री है आपका, और कभी भी स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ है, तो आप 1:2 3 4 5 6 जो भी लेना चाहते हैं, जो भी आप स्टॉप लॉस रखते हैं, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अभी जो आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक पोल एंड फ्लैग ही है। जैसे एक जोन में आपको मार्क करके दिखाता हूँ, शायद इसमें वो चीज़ मिलेगा। ये जो जोन है, ठीक है। अब इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, एक्चुअली में वो चीज़ बना हुआ है। देखो, जो डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको शो कर रहा था ना, वो यहाँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखो, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक पोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये पोल है। देन उसके बाद एक ये फ्लैग बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमेशा आपको सिमिलर चीज नहीं मिलने वाला।
आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा चार्ट पे और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये नीचे के साइड में ब्रेक डाउन दिया है, बट ट्रेंड अप साइड का है तो नीचे के साइड आप शॉर्ट, जब ट्रेंड पॉजिटिव हो तो आप शॉर्ट साइड के ट्रेड नहीं बना सकते। अगर आपको सक्सेस होना है, ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो आपको ट्रेंड के साथ में रह के ट्रेड करना पड़ेगा। ये इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव ट्रेंड है, तो इसमें शॉर्ट साइड के ट्रेड आप नहीं बना सकते, चाहे चाहे आपके फ्लैग में ब्रेकडाउन दिया हो तो भी। आप देखोगे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में नीचे इसने टाइम पास किया है, बट फिर से इसने इस लेवल को रिगन कर लिया और देन अपर साइड में ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही इस फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे एंट्री करो, नीचे नीचे कहीं स्टॉप लॉस रख के आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पोल एंड फ्लैग का कॉन्सेप्ट। आप इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड अगर प्लान करते हैं तो काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रेट है इसका, सक्सेस रेशियो है इसका। और देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।